तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज फिर से हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अ, बाबू कल आपको पढ़ाया गया था 1 नंबर का जो क्वेश्चन ये दिख रहा है, निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये पहला और दूसरा मैंने पहले कल के वीडियो में बता दिया था, और इसको जो ग्राफ विधि से बोला था तो एक को ग्राफ विधि से और एक को ऐसे नॉर्मली बता दिया था। आज मैं इसको आगे ले चलने वाला हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर जो क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार कह रहा है 2 नंबर कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिशत करती है कि समांतर है अथवा संपाती है। क्या है आपको जांच के बताना है। यानी क्या कह रहा है, दो समीकरण जो होता है ना, ये चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है बाबू, उसमें दो समीकरण होते हैं, तो उसमें अनुपात की चेक करना है। A1 B1 C1 यानी बट्टे में A2 B2 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा संपाती है। इसके लिए मैं ना एग्जाम्पल का एक रूल मतलब एक सवाल है उसको फॉलो करता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा, उसका फिर टॉपिक रहेंगे। इसको समझ लेने के बाद आपको ये फॉर्मूला, ये सवाल है 3 ठो आपको बनाना है, मैं आपको बता दूंगा, फिर ये भी आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आपका सवाल है, आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद इसको हम हल करेंगे, फिर ये भी हल कर लेंगे। आज हम 4 नंबर तक हल कर लेंगे, फिर उसके बाद ये अगला वीडियो में बताएंगे आपको। आइए तो शुरू करते हैं इसको, देखते हैं एक एग्जाम्पल में फॉर्मूला है इसका, उस तरह से हम समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए बाबू यहाँ पे कुछ समीकरण दिए गए हैं, उसके अनुसार आप यहाँ पे समझेंगे कि क्या कैसा होता है, क्या आता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक समीकरण दिख रहा होगा एग्जाम्पल में, x-2y बराबर 0, 3x+4y-20 बराबर 0। यहाँ तुलना किया गया है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अनुपातों की तुलना किया गया है। ग्राफीय निरूपण भी, तो प्रतिग्राफीय निरूपण कैसा होता है, बीजगणितीय निरूपण कैसा होता है, वो आपको बता रहे हैं। समझते हैं इसको। पहला समीकरण आपको दिख रहा है बाबू, क्या नाम है समीकरण का, x माइनस में 2y इक्वल टू 0 है। फिर अगला क्या है आपका बाबू, 3x प्लस में 4y माइनस में 20 बराबर में 0 है। ये सवाल है आपका। आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे पहला समीकरण है ना, इसको कहते हैं A1 A2, और इसको क्या कहते हैं A1 B1 C1 बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बाबू, A1, इसको B1, इसको क्या बोलेंगे C1। A1 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, A1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जैसे ये x है तो इसको हम 1 लिख देंगे, A1 1 हो गया। A1 अब लिखेंगे आगे हम B1, क्या लिखेंगे बाबू, B1 लिखेंगे। A1 के बाद हम लिखेंगे B1, तो B1 जो लिखेंगे, तो B1 कितना है यहाँ पे -2 है, तो B1 हम -2 लिख देंगे। आगे हो जाएगा हमारा C1, C1 कितना हो जाएगा हमारा, 0 है तो 0 लिख देंगे। तो हो गया A1 हो गया 1, B1 हो गया -2, C1 हो गया 0। फिर इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा A2, A2 हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका 3। फिर लिखेंगे B2, B2 कितना हो जाएगा 4, वही तो यहाँ 4 लिख देंगे। और C2 लिख देंगे हम, यहाँ -20 है तो -20 लिख देंगे। C2 बराबर में कितना आ गया बाबू आपका, -20 आ गया। C2 बराबर कितना लिख दिया हम यहाँ पर, C2 बराबर लिख दिए हम -20। कितना लिख दिए, -20। समझिए, फिर से एक बार समझिए। समीकरण क्या है, x-2y बराबर में 0। तो हम इसको A1 B1 C1, यानी A1 की जगह इसके साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो उसके साथ 1 हो जाएगा। फिर ये 2y है तो हो जाएगा B1 बराबर -2y। C1 की जगह कितना लिख दिए, 0। फिर बाबू यहाँ पर देखिए आप, ये है 3x, यानी इसको A2 बोलेंगे, A2 बराबर हो गया 3। इसको B2 बोलेंगे, तो B2 बराबर कितना हो गया आपका 4। इसको C2 बोलेंगे तो C2 बराबर -20। अब हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, तुलना करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, उसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसी सवाल को बड़ा कर बताना है आपको। तुलना करते हैं क्या, तो फॉर्मूला में लिखते हैं A1 अपोन में A2, B1 अपोन में B2, उसके बाद C1 अपोन में क्या लिखेंगे बाबू, C2 लिखेंगे। C1 अपोन में क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। अब आप बताइए A1 कितना है आपका 1, A2 कितना है बाबू, A2 है आपका, कहेगा सर 3 है। B1 कितना है आपका -2 है। B2 कितना है आपका 4 है। C1 कितना है आपका 0। C2 कितना है बाबू आपका -20 है। चलिए अब इसको हम तुलना करते हैं, काट खोट करेंगे। देखिए यदि आप यहाँ पर देखते हैं सवाल को, यहाँ पर यदि सवाल को आप देखते हैं, यहाँ पर यदि इसको आप काटेंगे तो काटिएगा तो कितना देगा, 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी 1/3 आ गया बराबर -1/2
बराबर कितना है यहाँ पे 0/-20। आप यहाँ पर तुलना करिए पहले, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? देखिए तो, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं आपको? नहीं। तो बराबर नहीं होता तो इसको ऐसे साइन मारते हैं, यानी बराबर नहीं है। और जो बराबर नहीं है उसको क्या कहते हैं आपको पता है? ग्राफ में इसको क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि A1/A2 और B1/B2 यहाँ पर बराबर नहीं है। ये साइन दिख रहा है आपको बाबू, ये बराबर नहीं का साइन है। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ ग्राफीय निरूपण में क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और बीजगणितीय निरूपण में क्या कहेंगे? केवल एक हल कहेंगे और अद्वितीय कहेंगे इसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है कि इसको क्या कहेंगे, बहुत जरूरी है आपका। ग्राफीय निरूपण में क्या कहेंगे बाबू इसको? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं। क्या कहेंगे बाबू? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और क्या करते हैं कहेंगे आगे? इसको हम बीजगणितीय निरूपण में क्या कहते हैं? बीजगणितीय निरूपण में सिर्फ एक हल कह सकते हैं इसको। एक हल, केवल एक हल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? केवल एक हल। आगे क्या बोल सकते हैं इसको? आगे हम इसको बोलेंगे अद्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय। और इसको एक और चीज कह सकते हैं, संगत। क्या कह सकते हैं? संगत। तो ये सब कहेंगे इसको। जब आप ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव वगैरह में मिले आपको और बनाइएगा, तो जब यहाँ पर दोनों A1/B1, यानी यहाँ पर देख सकते हैं A1/A2 B1/B2, ये वाला बराबर नहीं हुआ है। तो जब ये बराबर नहीं हुआ है, इसका अर्थ हुआ, यदि ग्राफीय निरूपण में पूछे ऑब्जेक्टिव में, तो आप प्रतिच्छेद करती रेखाएं बताइए। और यदि नॉर्मली कहे क्या हल है, कितने हल है, हलों की संख्या बताइए, तो केवल एक हल हो जाएगा जब यहाँ पे बराबर नहीं होगा। तो इसको अद्वितीय भी कहेंगे और इसको हम संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बाबू? संगत भी कहते हैं। तो आप एग्जाम में देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पूछा गया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ऑनलाइन में है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाता हूँ, आपके नए एनसीईआरटी के बुक में भी, पुराने वाला बुक में भी, दोनों में है ये सवाल। कर लीजिए आप इसको, यहाँ पे समझने के लिए है। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका बहुत ज्यादा काम आएगा ये। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया हमारा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, समझते हैं इसको। देखिए, दूसरा पेज पे पढ़ रहे, उससे पहले कि सवाल आपको दिखा दो। देखिए बाबू, अच्छा यहीं पे बना लेते हैं, उसमें क्या है। देखिए, अब यहीं पे बना लेते हैं। देखिए, इसी पेज पर मैं बना लेता हूँ, ताकि आपके सामने सवाल भी है और आप समझ भी सकते हैं। पहला मैंने बता दिया इसमें उदाहरण का। आगे देखिए बाबू, ये दूसरा वाला जो है आपका, इस सवाल को अब हम हल करते हैं। दूसरा को ट्राई करते हैं। कितना है सवाल आपका? 2x है। और क्या है बाबू? 2x + 3y माइनस में 9 बराबर में 0। और कितना दूसरा समीकरण? 4x + 6y माइनस 18 बराबर में 0। ये आपके सवाल रहे। ये आपके क्या रहे बाबू? सवाल है। समीकरण एक है 2x + 3y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण एक। 4x + 6y माइनस 18 क्या है आपका? समीकरण 2। ये समीकरण एक है, समीकरण 2 है, इसको हम समझते हैं। फिर अब बताइए, वही कहानी फिर चलेगा। A1 B1 C1। A1 कितना को लिखेंगे बाबू बोलिए? A1 लिखेंगे सर, कहिएगा सर इसको A1 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं। A1 आप लिख दीजिए 2। B1 कितना लिख देंगे बोलिए बाबू? B1 हम लिख देंगे 3। C1 हम लिख देंगे माइनस में 9। इस सबको क्या बोलते हैं? A2 B2 C2। बोलिए, A2 कितना हो जाएगा आपका बाबू? ये 4 है, 4 हो गया। B2 कितना हो जाएगा आपका? 6 है। C2 कितना हो जाएगा आपका बाबू? माइनस में 18 है। कितना है? माइनस में 18। ये हो गया आपका C2 हो गया माइनस में 18। अब इसको तुलना करना, तो क्या हम लिखते हैं आगे? A1 बट्टे में A2, B1 बट्टे में B2, C1 बट्टे में यानी अपन में C2। अब आप लिखते हैं यहाँ पे, बोलिए A1 कितना है आपका बाबू? बोलिए तो। A1 आपका है 2, A2 कितना है? 4। हो गया। B1 को देखते हैं, B1 कितना दिख रहा है आप? B1 आपका है 3। कितना है बाबू? 3 है। B2 कितना है? 6। C1 देखिए, C1 कितना है? माइनस में 9। C2 कितना है? माइनस में 18। काटते हैं इसको, काटिए तो। 2 के पहरा में 4 आ गया 2 बार में, यानी 1/2 आ गया, बराबर। 3 के पहरा में 6 आ गया 2 बार में, 1/2 आ गया। 9 के पहरा में 18 आ गया 2 बार में, तो 1/2 आ गया। यानी 2 के पहरा में 4 2 बार में, तो 2 हो गया नीचे, ऊपर कुछ नहीं तो 1। 3 के पहरा में 6 2 बार में, तो 2, ऊपर कुछ नहीं तो 1। 9 के पहरा में 18 2 बार में, तो 2, ऊपर कुछ नहीं तो 1। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं आप?
सब के सब बराबर है। क्या देख रहे हैं आप? सब के सब बराबर है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए आंसर शीट में, आंसर शीट नहीं बल्कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसी को मैं समझा रहा हूँ, बुक से है। देखिए बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब सब के सब बराबर है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, सारा का सारा बराबर है, तो क्या लिखा है? ग्राफीय निरूपण में इसको समपाती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। और बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलते हैं बाबू इसको? अपरिमित रूप से अनेक हल। सीधे अनेक हल लिख सकते हैं। बताइए क्या बोलेंगे इसको? ग्राफीय निरूपण में क्या बोला गया है? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। रेखाएं। समपाती रेखाएं। आगे आइए। समपाती रेखाएं बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं बाबू इसको? तो सबके सब बराबर है, संपाती रेखा है। और इसको बोलते हैं अनेक हल। ऑब्जेक्टिव में रहेगा क्वेश्चन। अनेक हल। क्या हो जाएगा? अनेक हल। इसको और क्या बोलते हैं? को संगत, मैंने कुछ लिखा, संगत असंगत एक को बोलते हैं। इसको संगत कह सकते हैं आप। क्या कहिएगा बाबू इसको? संगत। तो ये आपके सवाल रहे, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा आपका। और अभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए मेन पर्पस रहता है सबका। तो ये आपका रहा यहाँ पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब वीडियो को स्किप रोक करके, स्किप नहीं बल्कि रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, आपका सबसे ज्यादा काम आएगा। पढ़ने के बाद आप चाहे तो अच्छा खासा स्कोर आ जा सकता है आपका, जितना आप चाहें उम्मीद रख सकते हैं। चलिए, अब मैं आता हूँ तीसरा नंबर सवाल पे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जाते हैं, आप ले लीजिए। अब इसके बाद अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसको मैं बता देता हूँ। x+2y माइनस में 4 लिखा हुआ है। क्या है? x और क्या है? प्लस में 2y-4। प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0। 2x+4y-12। 2x+4y-12 बराबर में 0। ये है आपका। अब मैं इसको क्या करूंगा, आप बताइए फिर से। आप दो को सवाल बता दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं? A1, B1, C1, A2, B2, C2। बोलिए A1 कितना हो जाएगा बाबू आपका? A1 हो जाएगा x। x का नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, x को क्या लिखेंगे? एक। A1 एक हो गया। B1 हो गया आपका 2। C1 हो गया आपका माइनस में 4। A2, A2 हो गया आपका 2। B2 हो गया आपका 4। C2 हो गया आपका माइनस में 12। कितना हो गया? माइनस में 12। आगे करते हैं। आगे हो जाएगा A1 बट्टा में A2, B1 बट्टा में B2, C1 बट्टा में C2। चलिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं A1 कितना है आपका बाबू? एक है। A2 कितना है? 2 है। B1 कितना है आपका? -2 है। -2 है, नहीं नॉर्मली 2 है। यहाँ पे लाइटिंग की वजह से मुझे नहीं दिख पाया है। देखिए, देखिए यहाँ पे V1 की जगह आपका 2 है और यहाँ पे 4 है। C1 कितना है आपका? -4। C2 कितना है आपका? -12। चलिए, काटिए इसको। यहाँ पे काटेंगे तो एक कुछ नहीं है, 2 आ गया, यानी ये दोनों बराबर आ गए। यहाँ काटिए, 4 के बराबर में 3 बार माइनस से माइनस ऑलरेडी कट जाएगा। दोनों में माइनस है ना, तो कट जाएगा। यानी कैलकुलेशन करने के बाद आपका कितना आता है देखिए तो, 1/2, 1/2 और 1/3। यहाँ पर दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पर बराबर नहीं होता है तो उसको क्या लिखते हैं? एक को लिखेंगे कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे बाबू? कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। और इसी को बोलते असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए। और इसी में लिखा गया ग्राफीय निरूपण में क्या होगा? ग्राफीय निरूपण में लिखा गया समांतर रेखा। क्या होगा? समांतर रेखाएं लिखा है। ग्राफीय निरूपण में क्या लिखा है? समांतर रेखाएं। और क्या लिख दिया है? कोई हल नहीं। तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल वगैरह। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब, यहाँ पे सामने है आपके। चलिए, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिएगा। हो गया होगा। चलिए, अब आते हैं। अब टॉपिक जो मेरा था, उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। देखिए बाबू, यहाँ से जो आपका टॉपिक शुरू होगा, अब इस टॉपिक में आता है जो क्वेश्चन आपका कल हम करवा दिए थे उसके आगे। देखिए, यहाँ पर आपको ये करवाने वाले हैं। यहाँ तक 2 करवा दिए थे ऊपर तक। जैसे 1 नंबर का ये दोनों सवाल मैंने पिछले वीडियो में कर दिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना है, वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ भी आपको मिल जाएगा वीडियो, अच्छे से प्लेलिस्ट वगैरह है। आप चैनल पे जाइएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट क्लिक करिएगा, मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसमें।
यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है बाबू, अनुपात है A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए आगे आते हैं, इसके बाद हम समझ रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ पे सवाल यहाँ देखिए, अभी आपको सवाल समझा दिए हैं किस किस तरह से आपको पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, मैं यहीं पे आपको बना दूंगा इसी पेज पे ताकि और अच्छा से आप समझ जाए। बाकी बात तो स्क्रीनशॉट आप कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर बाबू आप देख सकते हैं, सवाल है आपके तीनों, इसी तीनों का तुलना करके आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए, इस सवाल को किस किस को बनाना है आपको बाबू, आपको बनाना है इसको, इसको और इसको बनाना है और तुलना करके बताना है कि कैसी रेखाएं हैं क्या है। समझते हैं इसको। पहला सवाल ये है आपका 5x - 4y + 8 और 7x, इसको ना हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कचरा हो जाएगा फिर। 5x - 4y प्लस में 8 है। आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं, एक सेकंड रुकिए बाबू, ऐड कर दिया मैंने। समीकरण क्या था आपका बाबू, 5x और देखिए 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 बराबर में 0। बैक पेज पे आइए, यहाँ 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 बराबर में 0। बराबर में क्या आ गया 0। 7x + 6y - 9 बराबर में 0। ये आपका क्वेश्चन है। A1, A1 कितना लिखेंगे, ये 5 है तो 5। B1 कितना लिखेंगे, -4 है तो -4 हो गया B1। C1 कितना है आपका 8 है। A1 B1 C1, A2 B2 C2 जो आपको बताया गया है। A2 कितना हो जाएगा बाबू आपका 7, B2 कितना आ जाएगा 6, C2 कितना आ जाएगा -9। ये हो गया आपके। अब अनुपात करके हम तुलना करते हैं। क्या लिखते हैं अनुपातों में, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। चलिए A1 कितना है आपका बाबू 5 है, A2 कितना है 7 है, B1 कितना है आपका -4, B2 कितना है आपका 6, C1 कितना है आपका 8 और ये है -9। पहले आप यहाँ पे काट खोट करके देखते हैं कि कहाँ कटने वाले हैं कहाँ क्या होने वाले, यहाँ देख सकते हैं आप। इसको काटिए, 2 के पहाड़ा में 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 3 बार में, 5/7 बराबर में -2/3, -2 में क्या रहेगा 3, यहाँ 8/-9। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो आपको बताए थे पिछला में, क्या बोले जब आपस में बराबर नहीं होता बाबू, तो उसको मैंने आपको बताया है प्रतिच्छेद करती रेखा ग्राफीय निरूपण में। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ये सवाल सब आपका कहाँ पूछेगा, अब ये 2 नंबरी में नहीं पूछता है बाबू, याद रखिएगा। कभी हो सके तो पूछ ले, वो अलग बात है। अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन वो पूछा भी जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछता भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि ऑब्जेक्टिव में चाहते हैं कि हम कि 100 में ऑब्जेक्टिव में 100 ठो ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें बनाना 50 ठो ही रहता है, लेकिन आप चाहें कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव में लाएं तो आप ला सकते हैं, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। अ, यहाँ पर मैं पहली बात बता रहा हूँ कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन झूठ उठ कभी हम बोलते नहीं हैं। जितना स्कोर मेरे स्टूडेंट का आता है ऑफलाइन बैच में मैं उतना बोल रहा हूँ, बोलने के लिए कुछ बोल देगा। हाईएस्ट नंबर अभी तक बच्चे लाए हैं 98 नंबर तक मैथ में आया हुआ है, 99 नहीं आया है, 100 नहीं आया है। अब आप लोग पढ़िए और 100 लाइए, यानी कंटेंट में पूरा ऐसा दमगर रहता है कि आप ला सकते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट उसमें ऐसा भी है जो कहता है कि सर 100 ठो ऑब्जेक्टिव में मेरा गारंटी है कि 100 में 2-3 कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो छूट जाते हैं। स्टूडेंट कहते हैं, टीचर नहीं। स्टूडेंट कहते हैं 2-3 छूट जाते हैं, बाकी बाद 100 में 100 में बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, ऐसा है। तो ठीक ही है, तो आप पढ़ेंगे तो आप 100 में 100 यदि टारगेट लेते हैं मैथ में लाना तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से नॉर्मली पढ़िए, वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इस सब एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आपको एक क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस प्रीवियस जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चलेगा और सब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 100 में 100 कोई रोक ही नहीं सकता। पहले एनसीईआरटी एक बेसिक फाउंडेशन के लिए सिखाया जा रहा है, इसको कंप्लीट कर लीजिए पर डे एक वीडियो देख करके। उसके बाद एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आप प्रीवियस वीडियो में जो क्लास लूंगा इसके बाद एनसीईआरटी एंड होने के बाद, उसके बाद आपको जो मिलेगा उसकी तैयारी कराएंगे, तो उसमें आपको एग्जाम टाइम तक होते होते पूरा आप ला सकते हैं, पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत काम करेगा आपका ये। बताइए बाबू इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और ये और क्या बोलेंगे इसको, इसका बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, आप बताइए। इसको संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। कितने हल होते हैं इसके, केवल एक हल बोलते हैं। क्या बोला गया है, केवल
एक हल। क्या बोला जाता है इसको? केवल एक हल। तो ये सब आपके रहे इस सवाल के। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं छोटा छोटा कर दिया हूँ। आगे एक ही बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको हो जाएगा आपका। वीडियो को रोक करके भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं कंप्लीट। आइए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाबू यहाँ पे ये कह रहा है 9x + 3y + 12 लिखा हुआ है। 9x + 3y प्लस में 12 है। आइए इसको मैं मिटाता हूँ। 9x प्लस में क्या लिखा हुआ है? 3y प्लस में 12 बराबर में 0 है। आइए कितना है? 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x यानी 18x + 6y + 24। ये सवाल रहे आपके। आइए मिला लीजिए सवाल को। 9x + 3y + 12। देखिए एक सेकेंड। 9x + 3y + 12, 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्वेश्चन आपका है तो इसको चलिए बताते हैं फिर से। बताइए इसको क्या बोलते हैं? A1। A1 बराबर हो गया आपका 9। B1 बराबर आपका हो गया 3। C1 बराबर आपका हो गया 12। A2 इसको बोलते हैं। A2 बराबर 18। B2 बराबर 6। C2 बराबर 24। ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसको आगे आते हैं, लिखेंगे अनुपात चेक करते हैं। तो A1 अपोन में क्या लिखते हैं? A2। B1 अपोन में B2 और C1 अपोन में क्या लिखते हैं? C2। A1 कितना है आपका बाबू? 9। A2 कितना है? 18। B1 कितना है? 3। B2 कितना है? 6। C1 कितना है? 12। C2 कितना है? 24। काटिए। 9 के पावर में 18 दो बार में, 3 के पावर में 6 दो बार में, 12 के पावर में 24 दो बार में। ऊपर कुछ नहीं, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो कितना हो जाएगा? 1 और नीचे हो गया 2। ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे हो जाएगा 2। ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे हो जाएगा 2। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं सब के सब बराबर हो गए। जब सब के सब बराबर हो गए तो इसको बताइए क्या लिखते हैं? सब के सब बराबर हो गए तो उसको क्या लिखते हैं? अनेक हल। क्या लिखेंगे? अनेक हल। और क्या लिखते हैं? संगत। इसी को लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, यही होता है। इसी को लिखेंगे संगत। क्या लिखेंगे बाबू इसको? संगत लिखेंगे। चलिए संगत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संगत। चलिए एक और था इसमें। देखिए संगत बोलते थे। यहाँ पे जो आपको पेज दिखाया था, क्या लिखा गया? इसको संपाति भी बोला गया था। क्या बोला गया था? संपाति लिखा है। देखिए देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे अनेक हल हो गया, संगत हो गया, इसी को संपाति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? संपाति। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपके सामने सवाल है। चलिए मैं हट जाता हूँ, आगे लिखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू 6x - 3y + 10। ये सवाल है आपका। 6x - 3y + 10 है। 6x - 3y + 10। देखिए 6x - 3y + 10 है। कितना है? 6x - 3y प्लस में 10 बराबर में 0। आइए 6x - 3y + 10 10 था ना। 6 और 2x - y + 9। 2x - y + 9। 2x - y + 9 बराबर 0। ये रहा आपका। मिला लीजिए एक बार फिर से। 6x यानी 6x - 3y + 10। 6x - 3y + 10 बराबर 0। 2x - y + 9। 2x - y + 9 बराबर 0। चलिए क्वेश्चन है आपका। बताइए इसको A1 B1 C1 बोलते हैं। A1 कितना हो गया आपका बाबू? एन हो गया 6। B1 हो गया -3। C1 हो गया आपका 10। A2 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा 2। B2 हो जाएगा माइनस में y। C2 कितना आ जाएगा? 9। हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे हम? अनुपात चेक करते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2। चलिए ये देखते हैं क्या लिखेंगे इसको। A1 कितना है आपका? 6/2। B1 कितना है आपका? -3। अच्छा y वाला को y नहीं लिखेंगे। x और y वाला को y नहीं लिखते हैं, अकेले रहता तो 1 लिख देते हैं। बट्टा में हो जाएगा -1। ये हो जाएगा आपका 10/9। काटिए इसको। 2 के पारा में 6 के बारे में आ जाएगा 3, नीचे कुछ नहीं 1, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है। देखिए एक बार फिर से लिख दे। 3/1 आ गया यहाँ पे। यहाँ भी 3/1 आ गया। यहाँ 10/9 आया। यानी यहाँ पर सवाल बराबर नहीं हो रहा है।
तो जब बराबर नहीं हो रहा तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं इसको? कोई हल नहीं, अभी आपको सिखाए हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं बाबू इसको? कोई हल नहीं बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं इसको समांतर। समांतर रेखाएं बोलेंगे। ग्राफी में कैसे बोल देंगे इसको? समांतर रेखाएं। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे इसको? अ, इसमें बोलेंगे इसको, देखिए, क्या बोलेंगे आगे बताइए इसको? एगो बोलते हैं आपका असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। तो ये सब रहा आपका। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको। चलिए, तो ये हो गया आपका मैथ। अभी रुकिए, ऊपर वाला सवाल था ही नहीं। देखिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। चलिए, निकाल। चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आपको देखिए बैक में आपको दिखा दे तो बाबू, 2 नंबर तक आपका क्लियर हो गया। ये वाला, ये 3 नंबर कल के वीडियो में करा दूंगा, कल क्लास में आपको करवा देंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। फिर आपका 4 नंबर अगला दिन करवा देंगे, फिर ये तीनों एक दिन करवा देंगे। तो ये करके आपका हो गया इधर से कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो रहने देते हैं। अब वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो। रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।